आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं मुख्य अतिथियों और इस कार्यक्रम में भाग लेने आए सभी को दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप इतने ज़ोर बारिश के मौसम के बावजूद भी आप इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को सफल करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। आप सबको धन्यवाद। मैं विशाली और मैं आर्ष विद्या समाजम की पूर्णकालिक प्रचारिका हूँ। मैं भी 7 साल पहले इस्लाम के चंगुल में फंसी थी और वो आचार्य श्री के.आर. मनोज जी ही थे और AVS ही था जो मुझे वापस सनातन धर्म में ले आए। लेकिन समय की कमी के कारण मैं अपना अनुभव ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको गर्व के साथ एक बात बता सकती हूँ कि सनातन धर्म में वापस आने के बाद इस पुस्तक का, जो श्रुति जी का ओरिजिनल मलयालम में पुस्तक है ओरु परावर्तनतिंडे कथा, उसका मैंने अंग्रेज़ी में अनुवाद किया था एज स्टोरी ऑफ अ रिवर्जन। और तब से ही, जब इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग दैट बुक, तभी से मुझे इस मिशन में पूर्णकालिक प्रचारिका बनने का मेरा संकल्प दृढ़ हो गया। यह जो मराठी अनुवाद आर्ष विद्या समाजम के पूर्णकालिक प्रवर्तकों द्वारा लिखी गई 4 मलयालम पुस्तकों में से पहली है। इन पुस्तकों की विशेषता ये है कि हिंदू महिलाओं द्वारा लिखी गई अपनी तरह की पहली पुस्तक है जिन्हें व्यवस्थित तरीके से इस्लाम में कट्टरपंथी बनाया गया था और फिर वे सनातन धर्म में लौट आई। यह पुस्तक लेखक के व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन करने के साथ साथ तर्कशास्त्र के आधार पर इस्लाम की विचारधाराओं का विश्लेषण करती है और मत तुलनात्मक पठन पर ध्यान केंद्रित करती है। इस पुस्तक की कुछ अन्य विशेषताएं कुछ ऐसे हैं। यह किताब उन परिस्थितियों पर चर्चा करती है जो मतांतरण के कारण बनते हैं, जैसे हमारी आंतरिक समस्याएं जिन्हें हमें खुद को ही उसका हल करना चाहिए, जैसे वो है सनातन धर्म, अन्य मतों और दर्शनों के बारे में अज्ञान था, साथ ही अतीत और वर्तमान समस्याओं का ठीक से अध्ययन ना करने की समस्या, इनके समाधान को लागू करने के लिए कोई व्यवस्था ना होने की समस्या, हिंदुओं की यह गलत धारणा कि सभी धर्म एक जैसे हैं, असमानता और ऐसी कई समस्याएं। दूसरा, ये इस्लामवादियों की मतांतरण स्ट्रैटेजीज को अनावृत करती है। तीसरा, मत परिवर्तन के दौरान व्यक्ति में होने वाले व्यावहारिक परिवर्तन, लोगों, परिवार, समाज, राष्ट्र और दुनिया के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया, इसे व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है इस बुक में। मत परिवर्तन केंद्रों में चल रहे ब्रेन वॉशिंग, चरमपंथियों और आतंकवादियों को जन्म देने वाले प्रशिक्षण को उजागर करती है। हिंदू परिवारों और समाज पर मतांतरण के प्रभाव की व्याख्या करती है। यह बताती है कि परिवर्तित व्यक्ति सनातन धर्म में कैसे वापस आ सकता है और कैसे वो वापस आ पाया या आ पाई। मतांतरण के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध प्रणाली कैसे बनाई जाए। मतांतरित व्यक्ति को वापस लाने के क्या तरीके हैं। इस समस्या का स्थायी समाधान क्या है। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुँचाएं। यह पुस्तक निश्चित रूप से मतांतरण से लड़ने तथा वास्तविक सनातन धर्म की महिमा को बढ़ावा देने में सहायक होगी। एक बार फिर आप सभी को मेरा धन्यवाद और नमस्कार।